नहीं रुक रही गुंडागर्दी। क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो थाने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म की नगरी काशी से प्रहलाद गुप्ता और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव की बेहद खास प्रोग्राम। इस वक्त हम जेएसपी मॉल में हैं और जेएसपी मॉल में मूवी लगाए हक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं की हक की बात चल रही थी जो मूवी में दर्शाया गया है। कैसा लगा महिलाओं की हक समाज में जागरूकता फैलाया और औरतों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार से लोगों को ध्यान जाएगा। और योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उसमें औरतों के साथ दिखाया है मुस्लिम समाज को लेकर, और क्या अंतर लग रहा है मुस्लिम और हिंदू में? देखिए, हिंदू में जैसे कानून सबसे ऊपर लागू होता है, तो अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाएं हैं तो उनके ऊपर कानून नहीं लागू होना चाहिए। और तो वही बेटियाँ कोई भी हो वो कानून के बाद ही आता है, चाहे वो हिंदू हो वो मुस्लिम हो। महिलाओं के हक की लड़ाई, किसी भी व्यक्ति के हक की लड़ाई सबसे पहले आनी चाहिए। ये इस देश का संविधान है, उसके ऊपर ही कुछ है, उसके नीचे सब कुछ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से सेशन कोर्ट से मामला चला गया, मात्र 4 तलाक के बाद इस तरह से देखिए बात तलाक और उस 400 रुपये के बाद हक की लड़ाई महिला के हक की लड़ाई और ये इसमें दिखाया गया कि कैसे सच्चाई की जीत होती है और कैसे हक की लड़ाई में बानो जी की जीत होती है। किस तरह से हक की लड़ाई आपने देखा, क्या है, क्या बेहतरीन पिक्चर है। ये बताई गई है कि 1975 में बालों के साथ कैसे ईरान का को जो मतलब विपरीत में जाकर उनको बचाया जा रहा था। शरीयत को मानते हैं या कानून को मानते हैं? कानून को मानने वाले हम लोग। शरीयत हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। क्या कहना चाहेंगे? संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। आपने सुना कि यहाँ पर लोगों का राय है कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। हम और लोगों से बात करेंगे। किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है कि मूवी देखने आए और लोगों के अंदर शरीयत की बात चल रही थी, कानून की बात चल रही थी, एक औरत अपने हक दूसरी बात की औरत अपने हक के लिए लड़ी और ये कानून आज लागू हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है ये मुस्लिम औरतों के लिए। तो आप बताइए माता जी, जो हक की लड़ाई और क्या छोटी सी बात है कि गलत जगह पर शरीयत का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं ना। वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर सही इस्तेमाल करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एनफ फॉर एवरीथिंग। और बहुत अच्छा लगा, 25 साल उम्र कम हो गई मेरी इस पिक्चर को देख। ऐसा लग रहा है कि आज मेरे बेटे ने मुझे बहुत कमाल की चीज़ दिखाई। और ऐसा हमारा शासन अगर नहीं होता तो ये ऐसा फैसला नहीं होता। कानून नहीं होता तो शरीयत में औरतों का क्या हाल होता? संविधान का जो उपयोग जो होता है ना, वही इसमें संविधान बार बार कह रहा, तो संविधान ने यही कहा कि शरीयत को प्रॉपर्टी डीलिंग का कोर्स बना दिया है। समझ रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम वो कुछ है ही नहीं। ये ले अपना हक की लड़ाई समझ। आपने सुना कि एक महिला अपने हक की लड़ाई लड़ती है और जो है
जाती है और जब मामला न्यायालय में जाता है तो न्याय की तरफ जब महिला जाती है तो उसे न्याय का जो है मंदिर कहा जाता है, उसे न्याय दिया जाता है। इस तरीके से क्या लगा ये सब्जेक्ट और ये बहुत ही समाज फिल्म है और हर मुस्लिम को देखना खास होता है। और दूसरी चीज यह ऐसा समाज था जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, यह दिए गए फैसले को जो है पलट दिया गया था। लेकिन आज वर्तमान सरकार को हमसे समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, जिससे जो दोनों पक्ष में मुसलमान हो या हिंदू हो एक समान कानून बने, जिससे जो दोनों मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो जो डिफरेंस है वो हम देख सकते। जिस तरीके से इस मूवी में विवाद देखे, पति पत्नी का विवाद चला, तलाक हुआ, फिर उसके बाद एक मामला निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट तक मात्र 4 वोट में केस चला गया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं? जी देखिए, ये सिर्फ पति और पत्नी का मामला नहीं था, ये आधी आबादी के दर्द का मामला था। आधी आबादी मतलब महिलाएं किस प्रकार से पीड़ित हैं। पिछले 70 साल से जो कांग्रेस की सरकार थी, क्या उसको ये दर्द दिखाई नहीं दे रहा था? आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में साहब बानो जी को जो है इस तरीके से जो है इंसाफ दिया, जो है न्याय किया, जो है उसके बाद भी जो है राजीव गांधी की सरकार जो है इस फैसले को पलट के संसद में एक विधेयक लाती है और जो है इस फैसले के उलट करके जो है एक नया आदेश जारी करती है। सर समय बदल चुका है, नई सरकार आ चुकी है, हम लोगों को और तमाम प्रकार के जो है चाहे समान नागरिक संहिता हो, यूसीसी हो, ये लागू होना चाहिए हमारे देश में। एक देश और एक संविधान जो है ये लागू होगा, जो है आने वाले समय में हम लोगों को जल्दी यही उम्मीद है। देखिए, इस पिक्चर को देख करके हमने यही सीखा है और यही संदेश भी है, और इस पिक्चर का भी यही संदेश है कि देश के अंदर सभी के लिए कानून एक बराबर है और एक बराबर ही होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग बड़े बेवकूफ़ टाइप के हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का रास्ता, भाजपा का रास्ता 70 साल था, ये था वो था, इससे मतलब नहीं है। देश आज़ाद हुआ, संविधान तब बना, उसके बाद से सभी को संवैधानिक अधिकार एक जैसा होना चाहिए। लेकिन इस पिक्चर से हमें एक सही सीख मिलती है और जो इस पिक्चर में सही में देखने वाली बात है कि एक महिला अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए किस लेवल पर लड़ सकती है। तो इसमें महिलाओं को हर जगह आगे आना चाहिए, जैसा कि आज हो भी रहा है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं और महिलाओं को अपने हक और अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। बस इस पिक्चर में यही इतना ही, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। अगर कुछ लोग राजनीतिक बातें करें तो वो विशुद्ध बेवकूफ़ है और बिल्कुल अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि न्याय के मंदिर में कोई धर्म को देखकर न्याय नहीं मिलता। हालांकि ये बात साबित होता है इस मूवी से, हक की मूवी से। तो ऐसे में यहाँ के लोगों ने अपनी राय रखा और ये साफ तौर से क्लियर कर दिया कि मुस्लिम समाज में शरीयत नाम की कोई कानून नहीं होनी चाहिए और कानून सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलता है, शरीयत से कानून नहीं चलता है। तो ऐसे में हर महिला अपने हक के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है और उन्हें न्याय जरूर मिलता है। मुद्दा के लिए प्रहलाद गुप्ता, वाराणसी।